Good morning, ma'am, and everyone. So here is my presentation on the topic of overspeed, underspeed, and on-speed condition of the propeller. So let's start. So स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें वो देख लेते हैं, जैसे मैकेनिज़्म ऑफ द प्रोपेलर, मतलब प्रोपेलर का ब्लेड एंगल या फिर पिच एंगल कैसे इंक्रीज़ होता है, गवर्नर का मैकेनिज़्म कैसा है, क्या है। प्रोपेलर का पिच एंगल है वो हाइड्रोलिकली ऑपरेट होता है बाय द हेल्प ऑफ इंजन। वो इंजन ऑयल जो हम लोग यूज़ करते हैं कूल करने के लिए इंजन को या फिर लुब्रिकेशन के लिए। उसके बाद सेकंड चीज़ है गवर्नर। सो ये मैं एकदम बेसिक में बताऊंगा गवर्नर, क्योंकि ये मेरा टॉपिक है नहीं, लेकिन ये चीज़ अगर हम लोग को ऑन स्पीड, ओवर स्पीड एंड अंडर स्पीड कंडीशन समझना है तो हम लोग को ये समझना होगा कि गवर्नर है क्या। सो गवर्नर एक आरपीएम सेंसिंग डिवाइस है जो हमारे प्रोपेलर को, जो हमारे इंजन को आरपीएम सेंस करता है और उसके हिसाब से प्रोपेलर को कंट्रोल करता है कि कब प्रोपेलर का पिच एंगल को इंक्रीज़ करना है फिर कब डिक्रीज़ करना है। सो ये दो जगह से एक ऑपरेट होता है, एक बाय द इंजन और एक बाय द पायलट विद द हेल्प ऑफ लीवर। मतलब कॉकपिट में एक लीवर होता है जिससे पायलट गवर्नर को ऑपरेट करके पिच एंगल को इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। एक बार गवर्नर का हम डायग्राम देख लेते हैं, उसमें समझते हैं कैसे, मतलब कंटिन्यू कैसा होता है। तो ये गवर्नर का डायग्राम है। एक्चुअल में गवर्नर, मतलब रियल लाइफ में गवर्नर कैसा दिखता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। सबसे ऊपर हमारा एडजस्टिंग रैक कनेक्टेड टू द पायलट कंट्रोल, मतलब ऊपर वाला पार्ट जो है वो पायलट से कंट्रोल होता है और नीचे वाला जो है एकदम नीचे है ड्राइव गियर फ्रॉम द इंजन, ये इंजन से कनेक्टेड होता है और इंजन के आरपीएम को सेंस करता है। तो जब इंजन को प्रोपेलर का पिच एंगल को इंक्रीज़ करना होता है या फिर डिक्रीज़ करना होता है तो यहाँ से वो आरपीएम सेंस करता है। जब पायलट को कंट्रोल करना होता है तो वो ऊपर से विद द हेल्प ऑफ जो कॉकपिट में लीवर है उससे करता है। उसके बाद सेकेंड है स्पीडर स्प्रिंग। ये आगे मैं डायग्राम में उसको समझाऊँगा तो ज़्यादा एनिमेशन डायग्राम में उसको अच्छे से समझाऊँगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसमें कंटिन्यूसली रोटेट होकर स्पीडर स्प्रिंग एंड प्राइवेट, ये हम लोग को ये डायग्राम में समझ में नहीं आया है, इसका एक क्लियर एनिमेटेड डायग्राम है आगे, मैं उसमें समझाऊँगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। उसके बाद है गवर्नर पायलट वॉल्व। ये वॉल्व है, यही वॉल्व डिसाइड करता है कि कब मुझे प्रोपेलर का जो भी हब है उसमें या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें मुझे ऑयल को भेजना है और कब वहाँ से रिटर्न करना है। उसके बाद गवर्नर ऑयल को जो हेल्प करता है जो भी हमारा ऑयल जा रहा है उसको प्रेशराइज करने के लिए, मतलब उसका प्रेशराइजेशन फ्लो होने के लिए। उसके बाद लास्ट में ड्राइव गियर फ्रॉम इंजन। तो ये मैंने बताया ये गियर है जो इंजन से कनेक्टेड होता है और आरपीएम सेंस करता है। उसके बाद आगे मैं ये डायग्राम में बोल रहा था, ये डायग्राम में एक बार देखते हैं कि स्प्रिंग एंड जो हमारा फ्लाई वेट है वो कैसे ऑपरेट होता है। तो ये स्प्रिंग में एक टेंशन फिक्स होता है जो मैन्युफैक्चर डिसाइड करता है। वो टेंशन से ज़्यादा अगर इस पर टेंशन अप्लाई हो रहा है तो या तो कंप्रेस होगा या तो एक्सपांड होगा। तो इधर देखिए ये किया, उसके बाद फ्लाई वेट ये यू शेप का, मतलब एक एल और एक इन्वर्स एल टाइप का एक पार्ट है। तो जब इस पर स्प्रिंग का प्रेशर अप्लाई होता है तो ये कंप्रेस होता है, मतलब इनवर्ड मूव होता है। तो जब ये इनवर्ड मूव होता है तो जो हमारा गवर्नर का पायलट वॉल्व है वो नीचे जाता है और जब वो नीचे जाता है तो हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम से वो रिटर्न करता है। उसके बाद जब इस पे स्प्रिंग पे अगर कंप्रेशन फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये आउटवर्ड मूव करता है, जो हमारा फ्लाई वेट है वो आउट मूव करता है। जब ये आउटवर्ड मूव करता है तो जो हमारा पायलट वॉल्व है वो ऊपर जाता है। तो जब ये पायलट वॉल्व हमारा ऊपर जाता है तो मैंने एकदम बेसिक बताया गवर्नर में जो मैकेनिज्म होता है कैसा होता है। ये मेरा टॉपिक है नहीं, लेकिन जिसका टॉपिक है वो शायद इसे समझा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं एक एनिमेशन प्ले करके दिखा रहा हूँ, वो एक बार देखना तो एकदम प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि जब पायलट जो ये हमारा पुश पुल लीवर है ब्लेड एंगल का, ब्लेड एंगल के पिच को इंक्रीज़ करने या डिक्रीज़ करने के लिए कैसे ऑपरेट होता है और क्या क्या होता है गवर्नर में या फिर प्रोपेलर हब में। तो ये GIS है, वो देख ले तो एक बार आपको समझ में आने लगा। तो ये कंडीशन है जब पायलट जो लीवर है उसको पुश करता है। और ये कंडीशन है जब पायलट उसको पुल करता है।
अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो सबसे पहले है अंडर स्पीड। सो अंडर स्पीड में क्या होता है कि इंजन को जो मैंने पायलट ने आरपीएम सेट करके दिया है उसके बिलो वो ऑपरेट हो रहा है, तो वो कंडीशन को अंडर स्पीड कंडीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मली होता है क्लाइंब के टाइम पे। तो जो हमारे पायलट ने आरपीएम सेट करके रखा है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, उसने सेट करके रखा है 600 आरपीएम। सो अगर हमारा प्रोपेलर तक वो 500 या 400 तक ही आ रहा है, तो वो जो कंडीशन है उसको अंडर स्पीड कंडीशन कहते हैं। तो वो टाइम पे जो हमारे इंजन पे वर्कलोड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है उसको स्लो डाउन करने के लिए। मैंने प्रीवियस डायग्राम में एक चीज़ बताई थी कि सबसे नीचे एक गियर होता है जो कनेक्टेड होता है इंजन से, उसका आरपीएम कम हो जाता है। ऑब्वियसली जब आरपीएम कम हो रहा है तो जो हमारा फ्लाई वेट है उसका भी आरपीएम और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इसका भी आरपीएम कम हो जाता है। जब इसका आरपीएम कम होता है तो वो इनवर्ड मूव होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे वो इनवर्ड मूव होता है तो हमारा वो फ्लाई वेट पायलट वॉल से कनेक्टेड होता है, तो हमारा पायलट वॉल भी डाउनवर्ड में फ्लो होने लगता है। ये एक बार एनिमेशन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे इसमें मैंने एक वीडियो डाल के रखी है, वो वीडियो देखेंगे तो प्रॉपरली आपको समझ में आएगा होता क्या है। तो जब ये नीचे मूव होता है तो उसको जगह मिलती है जो कि हमारा प्रोपेलर हब में ऑयल है उसको रिटर्न आने के लिए। और जैसे वो रिटर्न आता है तो जो हमारा प्रोपेलर में जो पिस्टन कनेक्टेड होता है हमारा प्रोपेलर से, वो उसका पिच एंगल को डिक्रीज करता है। और जैसे पिच एंगल डिक्रीज होता है तो इंजन का आरपीएम अपने आप अपने जो उसका ओरिजिनल आरपीएम था उस पर आने स्टार्ट हो जाता है। एंड लास्ट जब इंजन का और प्रोपेलर का आरपीएम सेम हो जाता है तब जो हमारा फ्लाई वेट है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ स्प्रिंग। जो हमारा स्प्रिंग से पार्ट का फोर्स हमारा फ्लाई वेट पे अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से। तो ये एक बार वीडियो है, ये देखने तो इजीली समझ में आया। उसके बाद है ओवर स्पीड। ये जस्ट अपोजिट है अंडर स्पीड का। इसमें क्या होता है कि हमारा इंजन जो भी पायलट ने आरपीएम सेट करके रखा है उससे ज़्यादा उसका स्पीड आ रहा है ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीज़न या फिर इंटरनल रीज़न की वजह से। तो इसमें भी सेम कंडीशन होता है, जो हमारा गियर है वो उसका स्पीड इंक्रीज़ हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब उसका स्पीड इंक्रीज़ होता है तो जो हमारा ये फ्लाइट रोटेट हो रहा है वो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। तो जैसे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में या फिर एक्सपांड होने के लिए ट्राई करता है। तो जब ये एक्सपांड होता है तो जो हमारा पायलट वॉल्व है वो ऊपर जाता है। तो जैसे ये ऊपर जाता है तो हमारा जो इंजन ऑयल से जो भी ऑयल आ रहा है वो हमारा फ्लो करता है टू दी हब। तो जैसे वो हब में फ्लो करता है तो जो हमारा पिस्टन में कनेक्टेड प्रोपेलर वो उसको उसका पिच एंगल को इंक्रीज़ करता है। तो इसके लिए भी एक वीडियो है वो मैं आगे दिखाता हूँ तो इजीली वो समझ में आएगा। तो है रिव्यू। उसके बाद लास्ट में हमारा ऑन स्पीड कंडीशन। ऑन स्पीड कंडीशन हमारा नॉर्मल स्पीड, मतलब जो भी हमारा इंजन का आरपीएम है और प्रोपेलर का आरपीएम है, दोनों की स्पीड सेम है। सो जब इन दोनों की स्पीड सेम है तो हमारा फ्लाई वेट से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना फिर जो भी इनवर्ड मूव हो रहा था कुछ भी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में ना तो पिस्टन में ऑयल आता है या ना तो वहाँ से वापस आता है। सो ये हमारा ऑन स्पीड कंडीशन, मतलब इसके ऊपर ये उस टाइम पे हो रहा है जब ना तो इस पर आरपीएम ज़्यादा है ना कम है, और जो भी हमारा स्पीडर स्प्रिंग और फ्लाई वेट पे जो भी टेंशन अप्लाई होता है वो इक्वल रहता है। और फ्लाई वेट एंड स्पीड पे जो भी टेंशन अप्लाई हो रहा है वो इक्वल रहता है। तो पायलट रेल वॉल जो ना अपवर्ड में मूव होता है ना डाउनवर्ड में होता है। जब बिल्डिंग में तो ऑब्वियसली प्रोपेलर हब में ना तो इंजन से ऑयल जाता है ना रिटर्न होता है। तो ये हमारा ऑन स्पीड है। उसके बाद एक बार ये डायग्राम देख लेंगे तो इसमें इजीली समझ में आएगा कि एक्चुअल में पिस्टन में मतलब रियल पिस्टन में क्या वो कैसा मतलब कंडीशन होता है।
एक बार ये रियल डायग्राम में देखेंगे क्रॉस सेक्शन ऑन स्पीड, अंडर स्पीड एंड ओवर स्पीड कंडीशन में एक्चुअल में रियल में गवर्नर में ऐसा क्या होता है. सो हेयर इट इज. एंड इसके बाद अगर किसी को कुछ और डाउट आ रहा है तो ग्रुप में पूछ सकता है. आई विल एक्सप्लेन इट. सो दैट इज माई प्रेजेंटेशन. थैंक यू टू ऑल.